नमस्कार साथियों। एक ऐसा बालक जिसने जन्म लेते ही सूरज को निकल लिया, जो भगवान शिव का साक्षात 11वां रुद्र अवतार था, जिसके जन्म में पवन देव की दिव्य भूमिका थी और जिससे देवताओं ने खुद अमरता का वरदान दिया। पर साथियों, क्या आप जानते हैं, इस महाशक्तिशाली अवतार के जन्म की कहानी एक माँ के आंसुओं और वर्षों की तपस्या से जुड़ी है। आज मैं आपको सुनाऊंगी हनुमान जी के जन्म की वो पूरी और सच्ची कहानी, जो आपको रुला भी देगी और रोमांचित भी कर देगी। और आरती चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बने रहिए। शुरू करते हैं। आइए। माता अंजना की कहानी। साथियों, बहुत पुराने समय की बात है। स्वर्ग में एक अप्सरा रहती थी। नाम था पुंजिकस्तला। वे बहुत सुंदर और भक्ति थी, नृत्य और भक्ति में माहिर थी। पर एक दिन उनसे एक बड़ी गलती हो गई। वे ऋषि दुर्वासा के आश्रम के पास से गुजर रही थी। ऋषि दुर्वासा गहरी तपस्या में बैठे थे। अप्सरा को शरारत सूझी। उन्होंने ऋषि की तपस्या भंग कर दी। ऋषि दुर्वासा की आंखें खुली, क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, जा तू वानर योनि में चली जा। पुंजस्थला रोने लगी, माफी मांगने लगी, पैरों पर गिर पड़ी। तब ऋषि का दिल पिघला। उन्होंने कहा, श्राप वापस नहीं होगा, पर मुक्ति का एक रास्ता है। जब तेरे गर्भ से भगवान शिव का अंश जन्म लेगा, तब तू मुक्त हो जाएगी। और इस तरह पुंजस्थला धरती पर आई, वानर योनि में जन्मी और नाम पड़ा अंजना। उनका विवाह हुआ वानर राज केसरी से। दोनों बहुत खुश थे, पर एक दुख था, कोई संतान नहीं। माता अंजना रोज सोचती थी, मेरी गोद कब भरेगी। कठोर तपस्या। साथियों, एक दिन माता अंजना ने मन में निर्णय लिया, मैं भगवान शिव की तपस्या करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वे पहाड़ की ऊंची चोटी पर चली गई। धूप हो, आंधी हो, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, माता अंजना हार नहीं मानी और तपस्या करते रहे। सिर्फ वायु पीकर जीती रही, सिर्फ शिव जी का नाम जपती रही। दिन गए, महीने गए, साल गए। माता की आंखों से आंसू बहते थे और वे बस एक ही बात मांगती थी, हे शिव, हे महादेव, मेरी गोद भर दो। और आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव जी ने निर्णय लिया, इनकी भक्ति सच्ची है, मैं खुद इनके पुत्र के रूप में 11वें रुद्र अवतार के रूप में जन्म लूंगा। साथ ही उन्होंने वायुदेव को बुलाया। शिव जी बोले, वायुदेव जाओ, अंजना की भक्ति सच्ची है, उन्हें मेरी दिव्य शक्ति दो। वायुदेव तुरंत चल पड़े। दिव्य खीर की अद्भुत कहानी। साथियों, अब यह एक बहुत रोचक बात होती है। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य खीर प्रकट हुई। यह खीर राजा दशरथ की तीनों रानियों को दी गई, जिससे बाद में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। पर साधकों, उस खीर का एक हिस्सा एक चील उड़ा ले गई और वो दिव्य खीर कहाँ जाएगी। पवन देव की दिव्य प्रेरणा से वह खीर उड़ते उड़ते माता अंजना के हाथों में आ गिरी। माता अंजना चौंक गई। उन्होंने ऊपर देखा, आसमान से एक दिव्य रोशनी आ रही थी। माता के मन में आया, यह भगवान का प्रसाद है। उन्होंने श्रद्धा से वह दिव्य खीर ग्रहण की और उस दिव्य खीर से पवन देव की शक्ति के साथ भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार ने माता अंजना के गर्भ से प्रवेश किया। इसलिए साधकों, हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं। वायुदेव उनके आध्यात्मिक पिता बने और केसरी जी उनके पिता। दिव्य जन्म का पवित्र पल। साधकों, फिर आया वो महापवित्र दिन, चैत्र मास की पूर्णिमा। आसमान में चांद पूरा चमक रहा था, तारे जगमगा रहे थे, हवाएं मीठी मीठी चल रही थी। पूरी प्रकृति जैसे किसी खास पल का इंतजार कर रही थी।
उस पवित्र पल में माता अंजना की गोद में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उस बालक के जन्म से पूरा आसमान रोशन हो गया। देवता फूल बरसाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, तीनों लोक में आनंद छा गया। वह बालक था पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान। और उसी पल माता अंजना का श्राप टूट गया। वे फिर से मुक्त हो गए, पर उन्होंने स्वर्ग जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वे अपने लाल को छोड़ना नहीं चाहते थे। साधकों, यही होती है माँ। श्राप से मुक्ति मिली, पर ममता ने रोक लिया। नाम कैसे पड़ा और वरदान। साधकों, बालक हनुमान बहुत शरारती थे, बहुत तेज थे, बहुत ऊर्जावान थे। एक सुबह उन्होंने बहुत जोर की भूख लगी। उन्होंने आसमान में देखा, एक बड़ी लाल गोल चीज चमक रही थी। बालक के मन में आया, अरे या तो बड़ा मीठा फल होगा और ये उड़ चले। यह था सूर्यदेव। सूर्यदेव घबरा गए, राहु केतु डर गए। इंद्रदेव दौड़े आए। इंद्र ने ब्रज फेंका। ब्रज लगा बालक की ठुड्डी पर। ठुड्डी टेढ़ी हो गई, बालक मूर्छित हो गए। हनु मतलब ठुड्डी, मान मतलब विशेष, और नाम पड़ा हनुमान। अब साधकों, वायुदेव का क्रोध देखो। जब उनके पुत्र को व्रज लगा, उन्होंने पूरी सृष्टि की वायु रोक ली। सांस लेना बंद, पेड़ हिलना बंद, सब कुछ थम गया। प्राणी तड़पने लगे। तब ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, सभी देवता आए और सबने मिलकर बालक हनुमान को वरदान दिया। ब्रह्मा जी बोले, तुझे कोई अस्त्र नहीं मार सकता। विष्णु जी बोले, तू चिरंजीवी रहेगा, अमर रहेगा। इंद्रदेव बोले, मेरा व्रज तुझ पर बेकार होगा। सूर्यदेव बोले, मैं तुझे अपनी शक्ति का 100वां भाग दूंगा। यमराज बोले, मेरा दंड तुझ पर कभी नहीं चलेगा। और इस तरह साधकों, वह छोटा सा बालक बन गया अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता, यानी 8 दिव्य शक्ति, 9 प्रकार की समृद्धि। इसलिए साधकों, जो भी सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, बुरी शक्तियाँ दूर भागती है। तो साधकों, यही है हनुमान जी के जन्म की वो पूरी पवित्र और अद्भुत कहानी। एक माँ का श्राप, वर्षों की तपस्या, एक दिव्य खीर का प्रसाद, पवन देव की शक्ति और भगवान शिव का साक्षात 11वां रुद्र अवतार। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख, सच्ची भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। माता अंजना ने वर्षों तक तप किया और भगवान ने एक ऐसा पुत्र दिया जिसे आज पूरी दुनिया पूजती है। तो इस हनुमान जयंती पर एक बार जरूर बोलिए, जय बजरंगबली। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो लाइक करें और औरा आरती चैनल को आशीर्वाद के रूप में सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं, कमेंट में लिखें जय हनुमान और इस वीडियो को आपके परिवार और साधकों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हनुमान जी की यह कहानी हर घर तक पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हनुमान, जय श्री राम, धन्यवाद।